सम्राट कुमार और आप देख रहे हैं इन्फो हब इंडिया चैनल। इस चैनल पे जॉब से रिलेटेड जो भी न्यू नोटिफिकेशन होती है उसके बारे में बताया जाता है और उसके साथ ही जो भी जॉब नोटिफिकेशन निकलती हैं उनके सिलेक्शन प्रोसेस, एज क्राइटेरिया और भी सिलेबस, उसके साथ ही एग्जाम पैटर्न, सब डिटेल्स के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। ए टू जेड जानकारी दी जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी के बारे में, जो कि यहाँ पे फुल फॉर्म में कहा जाए तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। यहाँ पे कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा यानी कि असिस्टेंट की जो है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट की वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पे अप्लाई करने का जो डेट रखा गया है वो हम बता देते हैं। अप्लाई करने का जो विज्ञापन जारी किया था वो 26/11/2024 को ही जारी कर दिया गया था। यहाँ पे ऑनलाइन करने का जो डेट है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे 23/12/2024 है। और यहाँ पे ऑनलाइन करने का जो लास्ट डेट है वो 22/1/2025 तक आप ऑनलाइन कर पाएंगे। वहीं शुल्क समायोजन का भी डेट अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे 5 दिन के बाद यानी कि 29/1/2025 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन किए हुए को सुधार कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 दिन के बाद पेमेंट रखा गया है क्योंकि बीच में आप अगर जो कोई सुधार करना चाहते हैं तो सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे और भी डिटेल्स के बारे में बताया गया है जिसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो पीईटी जो होता है, जिसे हिंदी में कहा जाए तो प्रारंभिक आर्द्रता परीक्षा, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, पीईटी 2023 में जो भी स्कोर किए हैं, जो कि पास हुए हैं, वो अभ्यर्थी इसमें भर सकते हैं फॉर्म को। और इसमें फॉर्म को भरने के लिए आप लोग को जो इसमें पास होना जरूरी है। यह बता दें पीईटी क्या होता है। तो पीईटी एक तरह का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि सरकारी नौकरी के लिए यानी कि ग्रुप सी और डी लेवल की नौकरियों के लिए ये कराया जाता है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो यदि आपने नहीं किया है तो आप इसको फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। बाकी आगे अगर जो जो पीईटी कराया जाता है, यूपी पीईटी कराया जाता है, उसमें आप फॉर्म को डाल देते हैं तो आगे आने वाली वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सो यदि आपने नहीं किया है तो इसके लिए तैयारी करें और उसको ज़रूर भरें। बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए UP.TRLSC.gov.in पे आएंगे और वहाँ पे आने के बाद से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को कि आप लोग व्यक्तिगत विवरण से यानी कि थ्रू पर्सनल डिटेल से आप रजिस्ट्रेशन करें, या फिर रोल नंबर जो पीईटी का होता है उससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा, और उसके बाद से आप लोगों का जो सबमिट हो जाएगा फॉर्म में, फॉर्म का आपका डिटेल खुल के आ जाएगा। वहाँ पे आप लोग अपना जो भी डिटेल मांगा जाएगा वो डिटेल और आगे भर के और उसके बाद से फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे आवेदन शुल्क की बात किया जाए तो यहाँ पे सभी के लिए 25 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे अनारक्षित है या अन्य पिछड़ा वर्ग है या अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से आते हैं, तो आप लोगों को 25 रुपये का शुल्क जो है वो पे करना है। यहाँ पे मैंने पहले बताया कि यदि आप लोग अगर जो गलती करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वहाँ पे सुधार करने का भी ऑप्शन आता है। तो लेकिन सुधार आप कौन कौन से डिटेल्स कर सकते हैं ये भी बताया गया है। यहाँ पे अगर जो आपका नाम गलती है, पिता का नाम या पति का नाम गलती है, वो भी सुधार कर सकते हैं आप। पता गलती है वो सुधार कर सकते हैं। जो EWS या फिर जो आप रिजर्वेशन कैटेगरी है वो गलती करती है वो सुधार कर सकते हैं। जाति सुधार कर सकते हैं, लिंग सुधार कर सकते हैं, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी रहता है ये भी सुधार कर सकते हैं। अच्छा यही होगा कि आप लोग अच्छे से फॉर्म भरें और सही-सही डिटेल्स को डालें और उसके बाद 29 तारीख को जो पेमेंट होता है वो पेमेंट कर दें। यहाँ पे पदों का विवरण भी दिया गया है, कौन-कौन सी पोस्ट है इसके बारे में भी बताया गया है। आप देख पाएँगे यहाँ पे राज्य कर आयुक्त कार्यालय या डिपार्टमेंट का नाम भी है, पद का नाम है, वेतन कितना मिलेगा ये भी बताया गया है। यहाँ पे देख पाएँगे कितनी सीटें अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और कुल पद कितने हैं, ये सभी डिटेल्स के बारे में बताया गया है। यदि आप इस राज्य से अलग राज्य से आते हैं यानी कि आप यूपी के अलावा दूसरे अदर स्टेट से आते हैं, तो आप लोग जनरल में कम्पीट करेंगे और जनरल के लिए जो सीटें हैं उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और इसे देख लेंगे कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी जो सीटें हैं और किस क्षेत्र में कितनी सीटें हैं, कौन से पद पे आप लोगों को ऑनलाइन करना है, ये सब डिटेल्स आप लोग निकाल पाएंगे। यहाँ पे आरक्षण के बारे में बताया गया है कि आरक्षण यदि आप लेना चाहते हो तो आप यूपी के जो है निवासी होने चाहिए और यूपी के ही रिजर्व कैटेगरी के हैं, तभी आपको जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे 10+2 जो पास किए हैं वही फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट किए हों किसी भी उत्तर प्रदेश से या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के समकक्ष, मतलब गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट से आप किए हैं 10+2, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बशर्ते आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग होना चाहिए। उसके साथ ही अगर जो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। यहाँ पे कंप्यूटर का भी डिग्री मांगा गया है। आप ये अगर जो ट्रिपल सी का कोर्स किया हुआ है और उसकी डिग्री मिल गई है आपको, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
तो इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे ट्रिपल सी के कोर्स चाहिए। 10 सबसे पहले 10+2 चाहिए। उसके बाद आप लोगों को 30 वर्ड पर मिनट आपका जो टाइपिंग है वो हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके साथ ही आप लोगों का जो ट्रिपल सी का कोर्स किए हैं तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में बताया गया है कि आपकी कम से कम उम्र जुलाई 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई से 1 जुलाई 2024 से यानी कि 1/07/2024 तक आप लोग की जो कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो वहाँ पे जो सीटें मिलती हैं उसके हिसाब से आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी कराया जाएगा और यहाँ पे लिखित परीक्षा भी दी जाएगी। तो आप लिखित परीक्षा आप दे देते हैं और टाइपिंग टेस्ट कर देते हैं, तब उसके बाद आप लोगों को मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर जो आप लिखित परीक्षा में शामिल होते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के मार्क्स यानी कि पीईटी में जो मार्क्स है उसके हिसाब से जितनी सीटें हैं उसके 15 गुना यानी कि 15 गुना जितनी सीटें हैं उसकी 15 गुना आप लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा जितने भी बच्चे फॉर्म को भरेंगे। तो यहाँ पे 15 गुना सीटों की करेंगे और उसके बाद से शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम के बाद से आपका टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद से आपका मेरिट निकाला जाएगा। अब यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस जो है वो यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका कुल जो संख्या होगी 100 होगी और समय अवधि जो मिलेगा वो कुल 2 घंटा मिलेगा। आप लोगों को 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे और यहाँ पे देख पाएंगे आप हिंदी परिज्ञान और लेखन परीक्षण में कितना सीटें हैं। यहाँ पे देखेंगे 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। वहीं सामान्य बुद्धि यानी कि रीजनिंग में आएगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। वहीं सामान्य जानकारी जीके में आएगा यहाँ पे 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के। वहीं कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो कि 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। वहीं यहाँ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो जानकारी है उसके हिसाब से यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। कुल जो समय दिया जाएगा वो 120 मिनट दिया जाएगा यानी कि 1 घंटे आप लोगों का 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा और आप इस फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर में बात कर लेते हैं क्या क्या मांगा जाएगा। तो कंप्यूटर में यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ इसका जो पूरा लिस्ट है वो यहाँ पे बताया गया है। अगर यदि आप लोग बताएंगे तो इसका जो फुल नोटिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा क्या क्या मांगा गया है सिलेबस में। यहाँ पे बताया गया है कंप्यूटर ज्ञान में यहाँ पे बताया गया है कि नेटवर्किंग से जानकारी होती है, स्प्रेडशीट के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होनी, साइबर सुरक्षा के बारे में, www के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हार्डवेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर जो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। अगर जो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इतना मेहनत करने के बाद से लाइक अगर जो आप लोग नहीं करते हैं तो इसका बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।